हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्रिक्स में। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे यानी कि सोल्डरिंग पे, और सोल्डरिंग के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और सभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार है, यानी कि तारों के जोड़ के अस्थायी प्राकृतिक देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसको यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते हैं, यानी कि उसके बाद यानी कि ये क्या है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे ना, यानी कि अनसोल्डरिंग कहेंगे। तो इसको जो कहेंगे दोस्तों यानी कि सोल्डरिंग कहा जाता है तारों के, यानी कि ठीक है ना, यानी कि प्राकृतिक नया प्राकृतिक जो दिया जाता है, यानी कि जैसे कि एक तार ये है और यानी कि एक तार ये है और एक तार ये है, हमको इसको यानी कि ज्वाइंट करना है। तो यानी कि सोल्डरिंग के माध्यम से क्या करेंगे, यानी कि ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, ताकि इसका यानी कि लंबाई ग्रोथ हो सके, चालकता बढ़ाया जा सकते, ठीक है, इसलिए यानी कि सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। चलिए आज के अगला प्रश्न पे बात करते हैं। डॉट और डॉट तारों के संयोजन को एक अस्थायी प्राकृतिक दी जाती है। तो दोस्तों तारों का जो अस्थायी प्राकृतिक दी जाती है किसके द्वारा, तो टकाई के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, यानी कि टकाई के द्वारा, यानी कि सोल्डरिंग करके यानी कि तारों को बढ़ाया जा सकता है। क्या, तारों को यानी कि बढ़ाया जा सकता है सोल्डरिंग करके, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी सोल्डरिंग का संयोजन होता है, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी सोल्डर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे यानी कि सॉफ्ट सोल्डर होगा, उसका जो संयोजन होता है यानी कि सॉफ्ट सोल्डर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सीख कर लीजिएगा, यानी कि सॉफ्ट सोल्डर होगा। कुछ क्वेश्चन मिरर है, तो इसमें जो होता है यानी कि टीन और शीशा का प्रतिशत, ठीक है ना, उसमें जो होता है दोस्तों ये होता है यानी कि 37% और यानी कि 63%, ठीक है। कितना, 37% और 63%। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। नर्म सोल्डर की यानी कि नर्म सोल्डरिंग किस तापमान पर की जाती है। तो नर्म सोल्डरिंग जो है दोस्तों यानी कि जो किया जाता है वो यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर किया जाता है। कितना, 450 डिग्री सेल्सियस से कम पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि 1 में दिया हुआ है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। सोल्डरिंग निम्नलिखित की मिश्र धातु है। तो सोल्डरिंग जो होता है दोस्तों यानी कि किसका होता है, तो यानी कि टीन का होता है, ठीक है, टीन का होता है। और यानी कि जो एक होता है यानी कि लेड का होता है, टीन और यानी कि लेड का मिश्र धातु होता है। अब यानी कि अगर टीन की बात किया जाए और यानी कि लेड की बात किया जाए तो यानी कि कितना प्रतिशत मिलाया जाता है। तो लेड यानी कि लेड का देखिए ये याद करने का एक ट्रिक है, यानी कि लेड का मतलब क्या, एल आएगा इसमें। तो एल का मतलब यानी कि लो, और लो वाला जो होगा यानी कि इसमें यानी कि 40 रख दीजिए, या इसमें यानी कि 60 रख दीजिए, या इसमें यानी कि 63 रख दीजिए, और इसमें यानी कि 37 रख दीजिए, ठीक है। तो लो का मतलब ये होता है, याद रखिएगा क्वेश्चन में इस बार जरूर आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। सोल्डरिंग को रिकंडीशन करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो सोल्डरिंग को रिकंडीशन करने के लिए उसमें यानी कि टीन मिलाया जाता है। कौन सा, यानी कि टीन मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। रिकंडीशन करने के लिए यानी कि उसमें यानी कि टीन मिलाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सोल्डरिंग प्रक्रिया में टीन और शीशा का सबसे उचित अनुपात कितना है। देखिए सबसे पहले हम उसके यानी कि टीन पूछ रहा है, उसके बाद क्या है, यानी कि शीशा है। शीशा का मतलब क्या, लेड। तो क्या बोले इसमें यानी कि लो होगा। तो लो वाला ऑप्शन देखिए, लो वाला ऑप्शन क्या होगा, ये जो होगा यानी कि टीन 60 होगा, और वहीं पे ये शीशा है, तो शीशा यानी कि लो वाला होगा। तो लो जिसमें यानी कि 40 होगा वो देख लीजिएगा, नहीं तो 37 होगा तो देख लीजिएगा, और इसमें यानी कि 63 होता, तो ठीक है। तो अब यानी कि अब जो होगा दोस्तों यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ है कौन सा उचित दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि 60-40 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। टीन का गलनांक कितना है। तो दोस्तों टीन का गलनांक जो होता है यानी कि कितना होता है, 232 डिग्री सेल्सियस ताप पे यानी कि टीन क्या हो जाता है, गल जाता है। कितना पे, 232 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए 60% टीन और 40% लेड सोल्डर का गलनांक कितना है। तो दोस्तों इसका गलनांक लगभग बहुत कम होता है, वो यानी कि 183 से 185 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से मानेंगे, अगर 183 है तो वो, नहीं तो 185 डिग्री यही रहेगा परफेक्ट, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा वो मारेंगे। तो इसमें दिया हुआ 183 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा।
अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या है? तो दोस्तों सोल्डरिंग के लिए जो तापमान का सीमा है लगभग यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर के यानी कि 250 डिग्री तक यानी कि नर्म सोल्डर को कर सकते हैं। किसको? यानी कि नर्म सोल्डर का ये है, यानी कि नर्म सोल्डर का है, ठीक है। नर्म सोल्डर का तापमान है कितना? 180 से 250। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। सोल्डरिंग में भराव धातु का गलनांक कितना होता है? तो दोस्तों सोल्डरिंग में भराव धातु का गलनांक जो होता है वो लगभग यानी कि 420 डिग्री से नीचे होता है। क्या? 420 डिग्री से नीचे होता है। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। यानी कि भराव बिंदु का जो होता है यानी कि 420 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, कहिया में प्रयुक्त तत्व का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों कहिया में जो प्रयुक्त तत्व होता है उसका तापमान यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसका यानी कि कोई लॉजिक नहीं है ऐसा प्रश्न का, तो इस सब को याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग कार्य में प्रयुक्त रेजिन कोर सोल्डर कितने तापमान पर पिघलता है? तो दोस्तों इससे पहले भी क्वेश्चन आया था इस प्रकार का। तो ये जो रेजिन जो होता है यानी कि 190 डिग्री सेल्सियस, क्या बोले 100 यानी कि 83 डिग्री से लेकर के 185 डिग्री सेल्सियस, इसी के अप्रॉक्स वैल्यू में रहता है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन इसमें 90 दिया हुआ है। ये प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ये सब यूपीपीसीएल का पेपर है दोस्तों। अब चलिए प्रतिरोध को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होता है? तो दोस्तों इसका वाट क्षमता जो होता है यानी कि 25 वाट होता है। क्या? 25 वाट। और समझेंगे पीसीबी क्या होता है दोस्तों, यानी कि पीसीबी एक बोर्ड होता है, ठीक है। ये बोर्ड होता है, इसमें यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे यानी कि ट्रांजिस्टर, उसके बाद यानी कि डायोड, ये सब यानी कि इसमें यानी कि सर्किट में ऐड करके उसके बाद यानी कि सर्किट को तैयार किया जाता है। यही यानी कि पीसीबी बोर्ड होता है, ठीक है। तो उसका जो वाट क्षमता होता है यानी कि कितना? 25 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मास्क सोल्डरिंग तकनीक का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों मास्क सोल्डरिंग तकनीक का जो प्रकार की बात किया जाए तो यानी कि क्या होता है, यानी कि डीप सोल्डर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद वेब सोल्डरिंग भी नहीं होता है, लेकिन आयरन सोल्डरिंग जो है ये मास सोल्डरिंग का तकनीक है, यानी कि नर्म सोल्डर का ये तकनीक है, ठीक है। आयरन सोल्डर, ठीक है, याद रखिएगा ये तकनीक है। अब चलिए आज के अगला प्रश्न पर बात करते हैं। सोल्डरिंग के लिए अनुशासित होती है। अनुशासित क्या होता है दोस्तों? तो सोल्डरिंग के लिए जो अनुशासित होता है यानी कि लेप ज्वाइंट होता है। कौन सा? लेप ज्वाइंट होता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे, सोल्डरिंग के लिए अनुशासित संरचना क्या है? तो सोल्डरिंग के लिए जो अनुशासित संरचना है दोस्तों वो होता है यानी कि क्या? लेप जोड़, ठीक है, लेप जोड़ होता है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। निम्न में से यानी कि संलयन झलाई का उदाहरण कौन सी है? ठीक है, संलयन झलाई की बात किया जाए दोस्तों तो ये होता है यानी कि आर्क झलाई। कौन सा? आर्क झलाई। दोस्तों यानी कि क्वेश्चन से ही यानी कि स्पष्ट है, झलाई कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ये सही हो जाएगा इसका। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सी होती है? तो दोस्तों आर्क में जो फर्नेस होता है वो कार्बन का होता है। किसका? यानी कि कार्बन का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि कार्बन का होता है, कार्बन का। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एल्युमिनियम कंडक्टर सोल्डरिंग में प्रयुक्त यानी कि फ्लक्स वाणिज्यिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो वाणिज्यिक नाम होता है यानी कि आयरन नंबर 7 होता है। कौन सा? आयरन नंबर 7 होता है, ठीक है। आयरन नंबर यानी कि 7 होता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों ये सारे प्रीवियस पेपर है। अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।